राधे राधे दोस्तों, हमारा चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। वैशाख माह में अगर आप कोई पुण्य दान नहीं कर पाए हैं तो वैशाख माह के आखिरी 5 दिन खोलते हैं पुण्य का दरवाज़ा। आखिरी 5 दिन आपको व्रत करना है और कैसे क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। जाने कैसे मिलता है पूरे महीने के स्नान का फल सिर्फ आखिरी 5 दिनों में, वैशाख मास के आखिरी 5 दिनों में। इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप वैशाख के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाए हैं या स्नान दान नहीं कर पाए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप वैशाख महीने के अंतिम 5 दिनों में आप यह काम करेंगे तो आपको वैशाख महीने के पूरे महीने का फल मिलेगा। वैशाख माह का बहुत ही अधिक महत्व है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। वैशाख मास की तुलना कार्तिक मास की तरह ही की जाती है। कार्तिक स्नान से भी ज़्यादा वैशाख स्नान का ज़्यादा महत्व है। वैशाख स्नान करने से कार्तिक स्नान से 1000 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख माह श्री हरि विष्णु का सर्वप्रिय महीना है। यह प्रिय महीना है भगवान विष्णु का, जिसमें समुद्र मंथन करके अमृत की प्राप्ति की गई थी और श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। उसी दिन मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में आपको क्या कार्य करना है? वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों को पंच अभिषेक भी कहा जाता है। अगर आप पूरे वैशाख मास में स्नान नहीं कर पाए, सुबह स्नान नहीं कर पाए और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान और दान भी नहीं कर पाए हैं तो इन पंच अभिषेक में स्नान करके आप पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकेंगे। पुराणों में वर्णित है कि वैशाख मास में श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसे माधव मास भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि वैशाख मास के पूजा पाठ, स्नान, दान, ध्यान से मनुष्य की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इस माह में स्नान आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है। तो अगर आप भी यह फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बताते हैं कैसे आपको स्नान करना है, कैसे दान करना है और कब से स्नान शुरू करना है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन एकादशी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि पर ख़त्म होती हैं, जिसमें अंतिम 3 दिन भगवान के 3 अवतारों की तिथि माने जाते हैं, इसीलिए इनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। भगवान यमराज को अर्पित करना है आपको 1 लोटा जल। वैशाख मास के इन अंतिम 5 दिनों में यानी पंचभिषेक में आपको सबसे पहले 1 लोटा जल यमराज को अर्पित करना है, तभी आपको वैशाख मास के पंचभिषेक का फल मिलेगा। यमराज देवता को श्री हरि से वरदान प्राप्त है कि वैशाख मास में उनकी पूजा के बगैर कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता। यह जल दक्षिण की तरफ मुख करके और कुछ बूंदें लोटे में गंगा जल मिलाकर ओम यम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके जल को अर्पित करना है। इन 5 दिनों में आपको सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना है, तभी इसका उत्तम फल की प्राप्ति होगी। वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान का विधान है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं कोई भी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही स्नान के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें
या कोई भी पवित्र नदी का पानी हो, जैसे शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, कोई भी पवित्र जल का पानी मिलाकर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। और आप मन में ऐसा सोचें कि हम पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं और स्नान कर लें। अगर आप इन 5 दिनों में किसी भी दिन किसी पवित्र स्थल की नदी में जाकर अगर स्नान कर पा रहे हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। नहीं तो फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें, इसका भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इन 5 दिनों में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मोबाइल से पाठ को सुन लेना है। साथ ही हरि विष्णु के ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। वैशाख मास के इन 5 दिनों में माता तुलसी की नियमित आपको पूजा करना है। इन 5 दिनों में आप माता तुलसी को जल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें और रात को यानी कि शयन के समय दीपदान जरूर करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन दीपदान कर सकते हैं। इन वैशाख मास के 5 दिनों में आप पीपल सींचने का भी काम कर सकते हैं। पीपल में 1 लोटा जल दीजिए, साथ ही दीपदान भी करें। वैशाख मास के 5 दिनों में समस्त दानों और तीर्थ स्थान के गमन से जो फल मिलता है, जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल इन 5 दिनों में किए गए जलदान से होता है। वैशाख मास में जलदान को श्रेष्ठ दान माना गया है। अगर आप स्वयं जल का दान नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी जल का दान कर रहा हो उसके साथ जुड़ जाएं। तो अगर आप भी पूरे महीने के वैशाख महीने का पुण्य फल का प्राप्ति करना चाहते हैं तो वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में आप जल का दान अवश्य करें। ऊपर छत पर या तो पक्षियों के लिए जलदान कर दें या फिर किसी मंदिर में या कहीं भी मटके में जल भरकर रखवा दें। इन 5 दिनों में आप जल का दान अवश्य करें तो आपको पूरे माह के पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। आप घर के आसपास या कोई ऐसी जगह पर मटके भरवा के पानी रख सकते हैं। कुछ ना हो सके तो पशु पक्षियों को आप जल छत पर रख सकते हैं या बालकनी में रख सकते हैं। जिस पशु पक्षी या मनुष्य को प्यास लगी होगी तो आपके घर पे जल रखा मिल जाए तो वह तृप्त हो गया और पानी पीकर पशु पक्षी हो या कोई मनुष्य, उसके मन से दुआ ही निकलेगी और वह आपके समस्त कार्यों को बना देने वाली होगी। यह सबसे बड़े पुण्य का फल मिलता है। आप लोग भी वैशाख मास के इन 5 दिनों में यह काम अवश्य करें, जलदान करें और 5 दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें और पूर्णिमा का व्रत भी अवश्य रखें। राधे राधे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।